जगत अवलोकन न्यूज। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इनेलो पार्टी की तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 वर्ष 2026 सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आए और आपसी भाईचारा बना करके सब रहना है। हम तो यही अपील करते हैं 2026 जो हमारा 2025 में जो पार्टी ने विरोध किया है वो तो आपके सामने ही है। जो आज 2025 में जितना इनेलो पार्टी ने विरोध किया है किसी पार्टी ने कोई मुकाबले में रही है नहीं। अब तो बस जनता का मोह इनेलो इस कांग्रेस से भी बढ़ चुका है और बीजेपी से भी बढ़ चुका है। इन्होंने मिलजुल कर देश को लूटने का काम किया है। और जो अब नप्पे सिंह लाड़ी जी ने बताया कि जो हमारे प्रदेश के हालात हो रहे हैं, कहीं किडनैपिंग, कहीं गुंडागर्दी, विदेशों में बैठ के लोग फोन कर रहे, धमकियाँ दे रहे हैं, तो बुरा हाल हो रहा है। अब तो लोगों का मन बढ़ चुका है कब इलेक्शन हो और चौधरी अभय सिंह चौटाला को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। वो ये एक ऐसा नीडर नेता है जो किसी के दबाव में नहीं है, किसी से डरता नहीं है, अपनी बातों को बेबाकी की है अपना जो विधानसभा में उठाता था। तो लोगों का मन बन चुका है। इनेलो पार्टी की नीतियाँ जो ताऊ देवीलाल के प्रति लोगों का प्रेम था वो चौधरी अभय सिंह चौटाला के प्रति प्रेम बढ़ रहा है लोगों का दिन प्रतिदिन। आप जन्मदिन मना रहे हो 14 फरवरी को, जानकारी हम 14 फरवरी को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन रोहतक में मना रहे हैं और इसके प्रति युवाओं में और बुजुर्गों में इतना जोश है तो हम अपने नेता का जन्मदिन 14 फरवरी को रोहतक में मना रहे हैं। क्या रूपरेखा होगी, इतनी गर्दी होगी, कहाँ कार्यक्रम होगा, किस तरह का कार्यक्रम होगा जी। इसमें हमारे युवा बुजुर्ग मेरी कम से कम 1100 यूनिट उस दिन हम रक्तदान का शिविर भी लगवा रहे हैं और मेरी मंशा है कि कम से कम 1100 यूनिट हम इकट्ठी करके हम पीजीआई को देंगे। ये एक धर्म का काम है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी खुद आएंगे और इनेलो के पूरे कार्यकर्ता और सभी प्रदेश से चारों कोनों से जनता आएगी और बहुत ही बड़ा प्रोग्राम करेंगे जन्मदिन के उसमें। इसके अलावा और भी नेता हाँ जी, उसके अलावा हमारे जो नेता हमारे आपस के सारे आएंगे। हमारे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी हैं और जो भी हमारे सीनियर नेता हैं सभी आएंगे जी। छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़े नेता इस प्रोग्राम में आएंगे। रोहतक में कहाँ जगह चलेगी अपना कनेली फार्म पे जो 8 तारीख की ज्वाइनिंग हुई थी उसी जगह पे बना रहे हैं। ये कार्यक्रम आपका है या पार्टी का है? नहीं, पूरी पार्टी का है जी। अमन जी आप युवा हैं, युवाओं को जोड़ने के लिए क्या विशेष रणनीति बनाई पार्टी के जोड़ने के लिए? देखो जी, युवाओं से सबसे मेन बात तो जी हमारे युवा बेरोजगार हैं। सबसे पहले तो जी युवाओं की बेरोजगारी को हम जड़ से ख़त्म करेंगे। दूसरा जो हमारे प्रदेश के माहौल इतना बिगड़ा हुआ है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। जो हमारे व्यापारी लोग हैं, जो काम धंधे वाले हैं, उनके पास फोन कर देते हैं भाई पैसे दो नहीं तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। तो किस हद तक मतलब ये कोई ऐसा थोड़ी होता है जैसा ही बना रखे माहौल। और सरकार चुप बैठी है, कांग्रेस चुप बैठी है क्योंकि मिलीजुली सरकार बनी नहीं इनकी। तो किस तरह से मिलीजुली है? आपने कहा कि मिलीजुली सरकार है क्योंकि आप मिलीजुली ऐसी है ना जी। देखो अब लोगों ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का पूरा मन बना रखा था और जब तीसरी बार सरकार को कांग्रेस ने तीसरी बार मिलजुल के इनको सरकार में वापस बैठा दिया है तो ये मिलीजुली दिख रही है, साफ दिख रही है। नहीं तो जनता ने तो बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने का मन बना रखा था पूरा। लेकिन फिर तीसरी बार या फिर वही जनता के साथ धोखा किया। लेकिन जनता अब इसका मलाल जनता इतना दुख है वो इलेक्शन की इंतजार कर रही है। जब इलेक्शन होगा और कांग्रेस को और बीजेपी को इनको सत्ता से बाहर करके इनेलो पार्टी सत्ता में एक तरफ आएगी। तो कांग्रेस छोड़ने का